तो हमारा अगला वर्ड है बटालियन। हाँ जी, ये एक नाउन है यानी कि एक संज्ञा। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल है। एक तो इसका मतलब है सैनिकों का एक बड़ा सा दल जो लड़ाई के लिए एकदम तैयार हो। लेकिन इसका एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मतलब भी है। किसी भी कॉमन पर्पस यानी एक जैसे मकसद के लिए काम कर रहे लोगों के बड़े से ग्रुप को भी हम बटालियन कह सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सेंटेंस इसके सबसे कॉमन मिलिट्री यूज को दिखाता है। ध्यान से सुनिएगा। द बटालियन एडवांस्ड अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस, प्रिपेयर्ड फॉर द मॉर्निंग्स मिशन। तो यहाँ बटालियन का मतलब बिल्कुल साफ है ना? सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी जो अंधेरे का फायदा उठाकर अपने सुबह के मिशन के लिए आगे बढ़ रही थी। अब जैसा मैंने कहा, ये वर्ड सिर्फ आर्मी के लिए ही नहीं है, इसे हम दूसरे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखिए, अ बटालियन ऑफ फायर फाइटर्स वॉज डिस्पैच्ड टू कंट्रोल द मैसिव फॉरेस्ट फायर। यहाँ पर ये फायर फाइटर्स की एक बहुत बड़े दल को डिस्क्राइब कर रहा है, जिनका मिशन एक ही है, जंगल की उस बड़ी सी आग को बुझाना। चलिए इसका एक और मजेदार यूज देखते हैं जो थोड़ा सा अलग है। मतलब जब हम किसी भी बड़े ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो एक साथ एक जोश के साथ काम कर रहा हो, तब भी हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में, शी ऑर्गेनाइज्ड अ बटालियन ऑफ वॉलंटियर्स टू क्लीन अप द सिटी पार्क ऑन द वीकेंड। तो देखा आपने, यहाँ वॉलंटियर्स के एक पूरे ग्रुप को उनके ऑर्गेनाइजेशन और नंबर्स को हाईलाइट करने के लिए बटालियन कहा गया। पता है, आपको ये वर्ड अक्सर न्यूज़ रिपोर्ट्स या कोट्स में भी सुनने को मिलेगा जब किसी बड़े ग्रुप को डिस्क्राइब करना हो। जरा इस कोट को देखिए। अ होल बटालियन ऑफ जर्नलिस्ट was camped आउटसाइड द कोर्ट हाउस वेटिंग फॉर द वर्डिक्ट। यहाँ पर रिपोर्टर्स के एक बहुत बड़े झुंड को बटालियन कहा गया है। इससे उनकी संख्या और उनके कॉमन पर्पस का अंदाजा लग जाता है। ओके, तो किसी भी वर्ड को ठीक से समझने के लिए उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी मिलते जुलते और उल्टे शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं ब्रिगेड, रेजिमेंट, फोर्स और आर्मी। ये सारे वर्ड्स बड़े ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स को ही बताते हैं। और इसका ठीक उल्टा यानी एंटोनिम्स क्या होंगे? ज़रा सोचिए। बिल्कुल सही, इंडिविजुअल या सिंगल पर्सन यानी बस एक अकेला व्यक्ति। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।